हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर है 12 साउंड्स। साउंड्स में हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे। अब हम देखते हैं, ये सब हमने कवर कर चुके थे। अब है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड बाउंस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर balls bounce off a wall. Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid that follows the same law reflection as have studied in earlier classes. The direction in which sound incident and reflected make equal angles with the normal the reflecting surface point of incident and three are in same plane and obstacles of large size which may be published रफ इज नीड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। क्या बताया इसमें, जो साउंड जैसे कि साउंड बाउंस ऑफ करती है सॉलिड लिक्विड में, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जैसे जो बाल होती है हमारी, जो बाल बाउंस ऑफ करती है उसी प्रकार साउंड भी बाउंस ऑफ करती है। जैसे ही लाइट की तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। हमारी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, किसी एक दीवार पर पड़ती है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक उसी प्रकार साउंड भी क्या करती है, ये भी रिफ्लेक्ट करती है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे करती है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पर लिया, यह हमारी प्लेन सरफेस हो गई। प्लेन सरफेस है, अगर किसी लाइट का रिफ्लेक्शन, ये देखो यहाँ पर कोई सी लाइट इंसिडेंट होती है, यहाँ पर कोई सी लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, वापस दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा लाइट का, कि किसी भी लाइट को अगर यहाँ से पास किया है तो यहाँ पर प्लेन सरफेस पे आएगी और यहाँ से वापस पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये हमारी क्या होती है, बीच वाली नॉर्मल सरफेस होती है। उसी प्रकार क्या होता है कि अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में भी क्या होता है, ये हमारी वापस से प्लेन सरफेस हो गई। अगर हम साउंड की बात करें तो यहाँ से अगर कोई आवाज़ है, उसको हमने तेज जोर से बोला या फिर साउंड को निकाला तो यह हमारी इंसिडेंट हो गई। यहाँ से साउंड यहाँ इस वॉल तक आएगा, प्लेन सरफेस तक, और यहाँ से टकरा कर वापस पुनः रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यह क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। जैसे लाइट करती है सेम उसी प्रकार साउंड भी फॉलो करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो सेम एंगल बनाती है। जैसे ये वो एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो एंगल होता है वो सेम होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही सेम साउंड में भी होता है। लाइट और साउंड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में सेम रिफ्लेक्शन होता है। अब हम देखते हैं, देखो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। उसके बाद हम देखते हैं इको। अब देखते हैं इको क्या होता है। इफ़ वी शूट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as tall building or mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain about 0.1 second. To hear the distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be least 0.1 as if we take the speed of sound 344 meter प्रति second at the given temperature at 20 degrees Celsius in air. The sound must go to the obstacles and reach back air and listener on reflection, but 0.1 has the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be least 344 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड इजिकल टू 34.4 मीटर्स। क्या करते हैं, जो इको क्या होता है देखते हैं। जो आवाज़ गूंजती है, जैसे हमने आवाज़ दी और वो वापस आवाज़ गूंजती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इको कहते हैं। पहाड़ों पर या फिर कोई सी भी बिल्डिंग में अगर हम देखते हैं, अगर ज़ोर से हम चिल्लाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, आवाज़ गूंजती है। किसी भी खाली कमरे में भी अगर हम ज़ोर से बोलते हैं तो वहाँ पर भी क्या होती है, हमारी आवाज़ गूंजती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इको। वहाँ पर क्या होता है, हमारी आवाज़ का रिफ्लेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि अगर माउंटेन के ऊपर जाकर आप अच्छी ज़ोर से ताली बजाते हैं तो क्या होता है कि ताली की आवाज़ रिटर्न हो जाती है, और आवाज़ की जो सेंसेशन होती है वो कितनी होती है, 0.1 सेकेंड। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, जो आवाज़ की सेंसेशन होती है वो 0.1 सेकेंड तक होती है। तथा स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है हमारा,
स्पीड ऑफ साउंड क्या पढ़ा हमने यहाँ पर 344 मीटर प्रति सेकेंड। आवाज़ की सेंसन तो हमारी 0.1 हो गई और जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वह 344 मीटर प्रति सेकेंड्स होता है। तथा जो टेम्परेचर होता है हमारा वो क्या होता है एयर्स का 22 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर इसको भी दे रखा है। तो क्या करती है जो आवाज़ निकालते हैं हम तो वह आवाज़ क्या होती है गूंजती है क्योंकि वह दूर एरिया कवर करती है। अगर हम इको सुनना चाहते हैं तो क्या होगा आपकी आवाज़ और ऑब्जेक्ट में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। क्या करेंगे अगर हमको इको सुनना है ये जो आवाज़ गूंजती है इसको सुनना है तो क्या करना पड़ेगा हमको हमारे बीच में और आवाज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये हो गया हमारा इको। इको मीन्स जो आवाज़ गूंजती है उसको सुनना साउंड्स। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें आगे रिवर्ब्रेशन। अब हम देखते हैं रिवर्ब्रेशन क्या होता है। अ साउंड क्रिएट अ बाल बिग विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स यूनिट इट इज रिड्यूस्ड टू अ वैल्यू वेयर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्ब्रेशन। क्या होता है रिवर्ब्रेशन अगर कोई बहुत बड़ा हॉल है तो उसमें क्या होता है कुछ कमरे खाली होते हैं या फिर सारे हॉल खाली होता है तो उसमें क्या होता है आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है। उसी में आपकी आवाज़ क्या होती है बार बार सुनाई देती है। यह क्या करती है आवाज़ सुनाई देती है और रिपीटेड रिफ्लेक्शन को रिवर्ब्रेशन कहते हैं। क्या होता है कि जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन बार बार अपनी ही आवाज़ अपने को सुनाई देती है। जैसे कि हमने कुछ वर्ड्स बोला तो वो वर्ड बार बार हमको सुनाई देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है हमारा बार बार उसको बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बड़े हॉल में पर्दे लगाए जाते हैं। देखा हमने कहीं भी या टॉकीज में जाते हैं मूवी देखने जाते हैं या कहीं कमरे खाली होते हैं जिसमें अगर प्रोग्राम करना होता है तो उसमें क्या होता है आसपास पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि जो आवाज़ होती है वो बार बार रिपीट ना हो। और क्या होता है फायर बोर्ड भी लगे होते हैं। बहुत जगह फायर बोर्ड्स लगे होते हैं गेट लगे होते हैं सभी पूरा हॉल पैक कर लिया जाता है पर्दे लगे होते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है जो आवाज़ होती है हमारी बार बार हमको सुनाई नहीं देती है रिपीट नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। आवाज़ का रिपीट होना रिवर्ब्रेशन। अब इसके आगे क्या है हमारा रेंजिंग ऑफ हियरिंग। रेंजिंग ऑफ हियरिंग क्या होता है कि हम किस रेंज के साउंड को सुन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। रेंजिंग ऑफ हियरिंग क्या होता है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। चिल्ड्रंस अंडर द एज क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है। ये सभी आप नोट करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इससे ज़्यादा हर्ट्ज की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ हम लोग नहीं सुन सकते। अब हम चिल्ड्रंस का देखते हैं। चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ Children under the age of 5 and some animals such as dogs can hit up to 25 kHz 1 kHz is equal to 1000 Hz। ये भी नोट कीजिए आप लोग। As people grow older their ears become less sensitive to higher frequencies। Sound of frequency below 20 Hz are called infrasonic sounds। क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं 5 साल से कम के या कुछ एनिमल्स जो कि जैसे कि डॉग हो गया हमारा ये सब क्या करते हैं 25 के हर्ट्ज से कम की आवाज़ भी सुन सकते हैं। मतलब बहुत नॉर्मल धीरे से धीरे आवाज़ को भी सुन लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की साउंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से जो कम की साउंड होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इंफ्रासाउंड किस हर्ट्ज की साउंड को बोलते हैं तो हमको टिक करना है इसमें 20 हर्ट्ज। इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। क्या करना इंफ्रासाउंड अगर हमको सुनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पेंडुलेशन जैसी आवाज़ आती है। जो राइनोसोरस होता है देखो ये यहाँ पर दे रखा है राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अस लो 5 हर्ट्ज। whales and elephants produced and sound in the infrasound range. It observed that some animals get distributed before earthquakes. Earthquakes produced low frequency infrasound before then max so waves begin which possibly alert the animal's frequency.
हायर देन 20 के हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक हर्ट्ज। क्या करते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। और जो 20 हर्ट्ज से हायर या फिर उससे ज़्यादा आवाज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड साउंड। अब हम उसको देखते हैं। जो राइनोसोरस होता है वो कैसा होता है, इंफ्रासाउंड की आवाज़ को सुनता है, मतलब उसको उसकी लो हर्ट्ज क्या होती है, 5K हर्ट्ज। एनिमल्स को सबसे पहले पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है क्योंकि वह 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को सुनते हैं। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को सुनने वालों को हमने अभी देखा कि क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। और डॉल्फिन्स, बैट्स, ये सब हमारे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस्ड करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होता है, पीपल विथ हियरिंग लॉस मैनी नीड अ हियरिंग एड। अ हियरिंग एड इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी operated device. The hearing aids receives sound through a microphone. Microphone converts the sound waves to electrical signals. जो हियरिंग एड्स वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है। हियरिंग एड्स क्या हो गया हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है जिन्हें हम कम आवाज़, जिसको कम आवाज़ सुनाई देती है उसको ये हियरिंग एड्स लगाई जाती है ताकि वह हियरिंग एड का यूज़ करे और साउंड को एम्पलीफाई करके ह्यूमन को सुना देती है। मतलब जो हियरिंग एड्स होती है वो क्या करती है, साउंड को एम्पलीफाई करती है और उसको फिर सुना देती है। जिसको कम सुनाई देता है उसके लिए इसका यूज़ करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से साउंड करते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, वो आप खुद से पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम सोनार। सोनार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में लिखना है और उसके पहले आप अपनी फेयर कॉपी में भी इससे लिखे एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनार। इसको वैसे मैं सेंड कर दूंगी आपको, बाकी इसमें से भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सोनार क्या होता है, ये एक IMP टॉपिक। द एक्रोनियम सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड टू अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। हाउ डज द सोनार वर्क? सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डायरेक्ट डिटेक्टर. इट्स इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप. अस फिगर, इसका फिगर देखते हैं हम लोग। देखो ये द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड अल्ट्रासोनिक वेव्स. दिस वेव्स ट्रेवल थ्रू अ वाटर आफ्टर स्ट्रिकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सी बेड, गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड सेंसेड द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच appropriately interpreted. This distance object that reflected the sound wave can be calculated by knowing the speed of sound in water. क्या करते हैं, जो सोनार्स होता है, सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करती है। और पानी में ऐसी कई चीज़ें होती है कि जो कितनी दूर है कितनी पास है, पानी में चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज़ करती है। सोनार क्या होता है, सोनार में एक ट्रांसमीटर होता है। देखो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड अ ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, वह सिग्नल भेजने का काम करता है और जो डिटेक्टर होता है वह डिटेक्ट करने का काम करता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो बोट में लगा होता है। एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया है कि जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है। हमारा जो ट्रांसमीटर, ये यहाँ पर देखो, ये जो ट्रांसमीटर होता है ये अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है और जो डिटेक्टर होता है हमारा वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करता है। यह वेव ट्रेवल करती है पानी में, समुद्र तल तक जाकर ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है उसे देख लेते हैं और यह जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट करके वापस पुनः आ जाती है और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। उसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जो पहले वाला था हमारा, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे यहाँ पर हमारा पृथ्वी तल है, यहाँ पर समुद्र तल हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा समुद्र तल। अब यहाँ पर हमको किसी सिग्नल्स का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना है सी वाटर्स में, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सोनार होता है वो क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट की तरह पास होता है, समुद्र में जाता है और समुद्र से वापस पुनः अपने ऑब्जेक्ट का पता लगाकर वापस अर्थ तल पर आ जाता है। इन दोनों की भी क्वांटिटी यहाँ पर सेम होती है। अब यहाँ पर दे रखा है, लेट अ टाइम इंटरवल बिटवीन transmission and reception of ultrasound signal t and speed of sound through sea water u. The total distance 2d traveled by the ultrasound is then 2d is equal to nu upon t. The above method is called echo ranging. क्या करते हैं कि इस मेथड में क्या होता है,
जो टाइम इंटरवल होता है उसको काई से शो किया गया है यहाँ पर, टी से। टाइम इंटरवल को यहाँ पर शो किया गया है इन्होंने टी से। और जो न्यू होता है वो क्या हो गया हमारा, स्पीड ऑफ टाइम। और 2D क्या, अल्ट्रासाउंड्स। तो अल्ट्रासाउंड्स का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, 2D इजिकल टू जो न्यू हो गया ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड और मल्टीप्लाई टी। टी क्या हो गया यहाँ पर, टाइम। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इको रेंजिंग। इस मेथड को हम बोलते हैं इको रेंजिंग। और जो सोनार्स होता है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, सोनार्स टेक्निक इज द डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी एंड लोकेटेड अंडर वाटर हिल्स वैली। क्या करते हैं, सोनार्स टेक्निक का यूज़ हम सी की गहराई, डेप्थ को नापने के लिए करते हैं। उसके बाद हिल्स की, वैली की, आइसबर्ग, इन सब में भी हम सोनार का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम इसके आगे टॉपिक। आगे क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, यह भी एक आईएमपी टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से करें। ये हमारे कान की पूरी स्ट्रक्चर बताएगा कि हम कैसे सुनते हैं, कैसे करते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझें। अब हम इसको देखते हैं। हाउ डू वी हियर, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द एयर। इट अलाउज यूज द कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर इज ऑडिबल frequency into electrical signal that travel then brain via auditory nerve. The auditory except the human air is discussed below. क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हाउ डू यू हियर, हम कहाँ से सुनते हैं लोग, हम लोग कान से सुनते हैं। यह हमारा एक एक्सटर्नली सेंसिटिव डिवाइस होता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस हो गया हमारा ये, इसे हम क्या बोलते हैं, एयर। यह क्या करता है, प्रेशर वेरिएशन इन एयर को हमारा कान डिटेक्ट कर लेता है। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, यह फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करती है और हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करती है कहाँ तक, हमारे मस्तिष्क तक। और फिर क्या करती है, ये ब्रेन ऑडिटरी नर्व को पास करता है। जो मस्तिष्क को पास होती है, मस्तिष्क फिर ब्रेन ऑडिटरी नर्व को पास करता है। और यह ऑडिटरी नर्व क्या करती है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू हम क्या करते हैं, वापस सुन सकते हैं। देखो ये यहाँ पर ऑर्डिनरी कैनाल दे रखा है, ये हमारा पिन्ना। ये क्या होता है, जो कान के बाहरी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पिन्ना। और उसके अंदर हमारा जो कान होता है उसके अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर जो बाहरी लेयर होती है, देखो ये यहाँ पर दे रखा है, ये सबसे बाहरी लेयर है जो हमको दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर। मिडिल लेयर हमारे बीच के अंदर, कभी भी कान में हाथ डाल के देखोगे तो पता चलेगा कि हमारी मिडिल लेयर ये ऐसी सेम दिखाई देती है, ये मिडिल लेयर। एंड जो अंदर वाला भाग रहता है जिसमें अवनील, हेमर और क्या बोल सकते हैं, ऑडिटरी कैनाल, ये सब क्या होता है, हमारे इनर एयर के अंदर होता है। तो हमारे कान में भी 3 लेयर्स होती है। तो आउटर एयर इज कॉल्ड एज पिन्ना। देखो ये यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारी आउटर एयर होती है, सबसे बाहर की एयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पिन्ना बोलते हैं। इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यह क्या करती है, साउंड को कलेक्ट करती है। क्या करती है, साउंड को कलेक्ट करती है। द कलेक्टेड साउंड पास थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। और जो साउंड कलेक्ट करती है उसे ऑडिटरी कैनाल के द्वारा एयर ड्रम तक पहुंचाती है, एयर ड्रम तक पहुंचाती है। एट द एंड द ऑडिटरी कैनाल देयर थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम। थिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियम reaches the aerodrum's pressure on the outside the membrane increase the force aerodrum inwards. Similarly, the aerodrum moves towards on the rear fraction reaches it. This way the aerodrum vibrates. The vibration are amplified several times by 3 bonus the hammer. In the middle air transmitted the amplified pressure variation received from the sound. In inner air, the pressure variation are turned into electrical signal by the cochlea. These electrical signals are sent to the brain via the auditory nerve and the brain interprets and the sound. अब क्या करते हैं, हम पूरी कान की प्रोसेस को समझते हैं कि जो साउंड, हमारा जो पिन्ना होता है वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। और जो साउंड कलेक्ट करता है उसे हम ऑडिटरी कैनाल के द्वारा, ये जो हमारा पिन्ना हो गया ये यहाँ पर, ये क्या करता है, सबसे पहले साउंड को कलेक्ट करता है। साउंड को कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल के द्वारा, देखो ये यहाँ पर दे रखा है ऑडिटरी कैनाल, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। इसके द्वारा क्या करता है, ये एयर ड्रम तक पहुँचाते हैं।
एयर ड्रम तक हमारी आवाज़ सुन गई, उसके बाद क्या करते हैं, जो एयर ड्रम से प्रेशर पास होता है, तो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता जाता है, तो जो एयर ड्रम होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, और जो आवाज़ सुनते हैं उसकी एम्प्लीफिकेशन होता है 3 बोन्स के द्वारा। हमारे इसमें क्या होता है, 3 बोन्स के द्वारा उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो 3 बोन्स के द्वारा इसको बढ़ाया जाता है, फिर इसको मिडिल लेयर में ट्रांसफ़र करते हैं। आउटर लेयर से अब मिडिल लेयर में आ गया, फिर क्या करते हैं, ये यहाँ से पहुँचा, यहाँ से पहुँचने के बाद ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से एम्प्लीफिकेशन होकर मिडिल लेयर में आ गया हमारा। अब मिडिल लेयर में क्या होता है, इसका साउंड एम्प्लीफिकेशन होकर इनर लेयर में पहुँच जाता है। मिडिल लेयर में आया, फिर एम्प्लीफिकेशन हुआ, उसके बाद इनर लेयर में पहुंच जाता है। अब इनर लेयर में क्या होता है, प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है। जो प्रेशर होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में पहुंचाया जाता है, और ब्रेन के बाद क्या होता है, जो ब्रेन से वापस ऑडिटरी कैनाल में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, और इसके द्वारा क्या करते हैं, ऑडिटरी कैनाल के द्वारा वापस एयर तक पहुँचाया जाता है। और क्या होता है, ये हमारे ऑडिटरी कैनाल में पहुंचाया जाता है, तो क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल से हम साउंड को सुन सकते हैं। ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर की, कि कैसे हम कान से सुनते हैं, कितनी प्रोसेस होती है। देखो हमारे कान के अंदर भी कितनी सारी लेयर्स होती है, कितने सारे ये सब प्रेजेंट रहता है। आप इनको अच्छे से पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।